ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जो स्विमिंग करने एक पूल में जाती हैं, लेकिन वहां उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो बहनें उसी पूल में ही फंस जाती हैं। अब वो दोनों यहाँ कैसे सरवाइव करती हैं और एंड में उनके साथ क्या होता है, इसको वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पूल से, जहाँ एक कन्या जल क्रीड़ा कर रही थी। इस कन्या का नाम ब्री होता है, जो स्टेट लेवल की स्विमर होने के साथ साथ एक डायबिटीज पेशेंट भी थी। ब्री अब पूल से बाहर आती है और अपना शुगर लेवल चेक करती है, जो कि काफी ज्यादा हाई था। इसके बाद वो अपनी फिंगर से एक रिंग को निकालकर अपने बैग में रखती है, क्योंकि ये रिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दरअसल ब्री को ये रिंग उसके फियांसे डेविड ने दी थी, जिसके साथ कुछ दिन बाद ब्री की उससे शादी होने वाली थी। अच्छा, अब मुझे पता चला इसका शुगर लेवल हाई क्यों था। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस पूल के मैनेजर मैकग्रैडी को देखते हैं, जो वीकेंड हॉलीडेज पर पूल क्लोज होने का नोटिस दीवार पर चिपका रहा था। अब मैकग्रैडी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि पूल की एक स्टाफ जिसका नाम क्लेरा था, वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में अपने हाथों की सफाई दिखा रही थी, मतलब चोरी कर रही थी, जिसपे मैकग्रैडी उसे दोबारा ऐसा ना करने के लिए वार्न करता है। अब कुछ देर बाद वहाँ ब्री की बहन जोना भी आ जाती है। जोना और ब्री आपस में बातें करने लगती है, जिससे हम व्यूवर्स को ज्ञात होता है कि जोना और ब्री बचपन में भी यहाँ स्विमिंग करने आया करती थी। जोना और ब्री अब उस पूल में एक साथ स्विमिंग करने लगती हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ पूल का वही मैनेजर मैकग्रैडी आकर सभी को उस पूल से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पूल क्लोज करना था। जोना मैकग्रैडी से कहती है कि क्या बात है ताई घर पर वेट कर रही है क्या, जो आप इतनी जल्दी पूल को क्लोज कर रहे हो। तो मैकग्रैडी बोलता है, नहीं, ताई तो कब का पड़ोसी के साथ भाग चुकी है। मैं तो पूल को इसलिए क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीकेंड्स के हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और आसपास लगे नोटिस को भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों उस पूल से बाहर आ जाती है। अब ब्री अपनी मेडिसिन को अपने बैग से निकालने लगती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसने जो रिंग बैग में रखी थी अब वो वहां से गायब हो चुकी है, जिससे ब्री काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। तभी जोना की नजर उस पूल के अंदर पड़ती है, तो वो ब्री को बताती है कि उसकी रिंग वहां पूल के अंदर एक जाली में फंसी है। ब्री अपनी रिंग को निकालने पूल में कूद जाती है, जिसके साथ साथ जोना भी उसकी हेल्प के लिए आती है। जोना और ब्री उस रिंग को निकालती है, पर उनके बहुत जोर लगाने से भी वो रिंग उस जाली से नहीं निकलती, क्योंकि वो उस जाली में बहुत अच्छे से फंस चुकी थी। इधर हम मैकग्रैडी को देखते हैं, जो पूल को क्लोज करने की तैयारी में था। वो उस पूल के चारों तरफ देखता है, पर वहाँ उसे सब क्लियर लगता है। जोना और ब्री अब भी उस पूल के अंदर होते हैं, जिसके बारे में मैकग्रैडी को नहीं पता था, क्योंकि वो दोनों पूल की सतह पर थे। सब कुछ क्लियर नजर आने पर मैकग्रैडी उस पूल को क्लोज करता है और वहाँ से जाने लगता है। अब पूल को क्लोज होता हुआ देखकर जोना और ब्री की हवा टाइट हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से पूल के बाहर आने लगती है। लेकिन जब तक वो बाहर आती हैं तब तक वो पूल क्लोज हो जाता है। ब्री और जोना अब काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, जिससे पैनिक होकर वो चिल्लाने लगती है। पर मैकग्रैडी तो वहां से कब का जा चुका था और उनकी आवाज सुनने वाला भी अब वहां कोई नहीं था। अब दोनों इस पूल के कवर को तोड़ने का ट्राई करती है, लेकिन ये कवर सॉलिड फाइबर का बना था, जिसके चलते उनका इसको हाथ से तोड़ पाना इम्पॉसिबल था, जिसके कारण अब वो दोनों बहनें इसी पूल के अंदर ही बुरी तरह फंस जाती है। जोना अब बहुत ज्यादा घबराने लगती है, तो ब्री उसे शांत करवाते हुए कहती है कि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो जोना से बोलती है कि इस पूल में कोई एग्जिट पॉइंट जरूर होगा, जिसके बाद वो दोनों पूरे पूल में उस एग्जिट पॉइंट को सर्च करने लगती हैं। कुछ देर बाद खोजने के बाद फाइनली जोना को एक होल मिलता है, पर वो होल इतना छोटा था कि उसमें से इंसान तो छोड़ो, इंसान की तीसरी टांग भी बाहर नहीं जा सकती थी, और उनके पास उस होल को बड़ा करने के लिए कोई औजार भी नहीं था। तो ब्री के इधर उधर देखने पर उसे लकीली कुछ फाइबर के टुकड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन टुकड़ों से उस होल को काट कर बड़ा करने की कोशिश करती है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ इन दोनों बहनों की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी इन दोनों की समाधि इसी पूल में बनेगी। अब दोनों अपना मन हल्का करने के लिए आपस में बातें करने लगती है, जहाँ ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने ही उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज किया था और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। तो ब्री की बातें सुनकर जोना उसे काफी बुरा भला बोलने लगती है। उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि मानो वो ब्री से जेलस फील कर रही थी। ब्री जब जोना से उसके इस रूड बिहेवियर का रीजन पूछती है, तो जोना एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने ये रिंग इस पूल में फेंकी थी। ये सुनकर ब्री के दिमाग की दही हो
जाती है और वो जोना पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी वजह से हम इस पूल के अंदर फंस चुके हैं। अगर तुम ये कांड नहीं करती तो हम आराम से बाहर निकलकर आइसक्रीम खा रहे होते। देखा, इसलिए मैं कहता हूँ एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एनीवे, ब्री अब फिर से उस पूल के अंदर जाती है और उस जाली से अपनी रिंग को निकालने लगती है। वो अपना पूरा जोर लगा देती है, जिसके बाद आखिरकार वो उस रिंग को निकाल लेती है। अब ऊपर आकर ब्री जोना को बताती है कि नीचे एक जाल है और अगर तुम उसे तोड़ने में मेरी हेल्प करो तो शायद हम मिलकर उसे तोड़ दें। पर जोना एक नंबर की डरपोक थी, वो ब्री को इसके लिए मना कर देती है क्योंकि जोना को अब पूल के अंदर जाने से डर लग रहा था। जिसके बाद ब्री फिर से अकेले ही उस पूल की सतह पर जाती है और उस जाल को तोड़ने का ट्राई करती है, लेकिन बदकिस्मती से ब्री इसमें नाकाम हो जाती है। अब यहाँ अचानक से ब्री की हालत खराब होने लगती है, जिससे जोना को पता चलता है कि ब्री 3 सालों से डायबिटीज की मरीज है और अगर उसने टाइम पर अपनी दवाई नहीं ली तो वो बहुत जल्दी टपक जाएगी। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इन्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आता। अब जोना ब्री से अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है, तभी उसका ध्यान ब्री के जले हाथ पर जाता है। जोना ब्री से उसके हाथ के बारे में पूछती है कि ये कैसे जला, जिस पर ब्री गुस्से में जोना से कहती है कि तुम एक ही बात को कितनी बार पूछोगी, मैंने पहले भी इसके बारे में तुम्हें बताया है। दरअसल ब्री ने जोना को कभी पूरी बात नहीं बताई थी, तो वो उसे फिर से पूछती है, जिस पर ब्री बताती है कि जब मैं छोटी थी तो एक दिन हमारे डैड 20 वाला संतरा पीकर घर आए थे। वो काफी ज्यादा नशे में थे और सिगरेट जलाते जलाते हमारे फुट्टल बाप ने हमारे पूरे घर को ही जला डाला, जिसके कारण उस हादसे में मेरा हाथ जल गया। और ब्री की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि बचपन में उसके फादर उसे गंदी नजरों से भी देखते थे। ब्री और जोना वैसे तो बहनें थी, लेकिन उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाने के कारण उन्हें अलग अलग रहना पड़ा था। इसके बाद जोना भी ब्री को अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे सस्ते नशे करने की लत लग गई, जिसके कारण उसे अब नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है। ब्री और जोना अपनी बातों में लगे ही थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। पूल के बाहर कोई और नहीं बल्कि क्लेरा आई थी, वही क्लेरा जिसे पूल के मैनेजर मैकगार्डी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए पकड़ा था। अब क्लेरा की आवाज सुनकर ब्री और जोना उसे हेल्प के लिए आवाज लगाती है, पर क्लेरा एक नंबर की चिरान थी। वो उन दोनों की बातों को इग्नोर करके ब्री के पर्स से उसका फोन और एटीएम कार्ड निकाल लेती है। जब क्लेरा ब्री का फोन यूज करती है तो हम देखते हैं कि ब्री के फोन के वॉलपेपर पर डेविड और उसकी फोटो लगी थी, जिससे पता चलता है कि ब्री डेविड से ट्रू लव करती है। क्लेरा ब्री से उसका एटीएम पिन और उसके फोन का पासवर्ड पूछती है, जिस पर क्लेरा से मदद की उम्मीद में ब्री उसे सब बता देती है। उस पूल में लगे सारे सिक्योरिटी सिस्टम और कैमरास को क्लेरा ऑफ कर देती है, जिससे उसे कोई पकड़ ना सके। फिर वो ब्री और जोना के पास आती है और उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो बहुत बड़ी वाली गुंडी है। काफी टाइम वो जेल में थी और जेल से बाहर आने के बाद उसने कैसे अपने बच्चे को बड़े स्ट्रगल से पाला, और स्ट्रगल अनंड्या पांडे वाला नहीं, रियल वाला। अपना ज्ञान पेलने के बाद क्लेरा फिर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे ब्री की हालत उस पूल में और ज्यादा खराब होने लगती है। ब्री और जोना पूरी रात क्लेरा के वापस आने का वेट करती हैं, पर वो चिरांद औरत वापस नहीं आती। अब अगला दिन होता है जहां ब्री और जोना की हालत पतली थी, क्योंकि एक दिन पूरा हो चुका था और उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। थोड़ा टाइम और बीतता है, जिसके बाद क्लेरा फिर से वहां वापस आती है। जोना क्लेरा से ब्री के बैग से उसकी मेडिसिन मांगती है, लेकिन क्लेरा जोना की कुछ बात नहीं सुनती, बल्कि वो जोना और ब्री से कहती है कि भिखारियों, तुम्हारे बैंक में बस $80 ही थे और तुम्हें तो यहाँ ऐसे ही मरना चाहिए। उसकी बातें सुनकर जोना और ब्री को रियलाइज होता है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, उसे तो बस उनसे पैसे चाहिए। ब्री को अब ये सब देखकर क्लेरा पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री अब रोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे क्लेरा उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास आती है। वो अपने कान को उसी होल में लगाकर उनकी बातें सुनने का ट्राई करती है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर ब्री एक फाइबर के टुकड़े को क्लेरा के कान में घुसा देती है, जिसके कारण क्लेरा के कान से खून निकलने लगता है। फिर अपने साथ ऐसा होता देखकर क्लेरा का दिमाग खिसक जाता है, जिसके बाद वो ब्री और जोना से बदला लेने के लिए गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को पूल में ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस ना लेने के कारण वो
यहीं मर जाएं। लेकिन कुछ देर बाद क्लेरा अपने पाव भर भेजे का यूज करती है और पूल में क्लोरीन का सप्लाई रोक देती है, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ मर गई तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। अब क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है और उस टाइम वहाँ ब्री के पास देने के लिए बस उसकी वही एंगेजमेंट रिंग थी, जिसे वो क्लेरा को दे देती है। और रिंग मिलने के बाद क्लेरा भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते अब एक दिन और बीत जाता है। ब्री की कंडीशन यहाँ और खराब होने लगती है, जिसका दुख जोना के फेस पर साफ दिखाई देता है और वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करती है। यार ये सब बात तो ठीक है, पर मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि आखिर इन दोनों ने इन 2 दिनों से पोटी और सुसु किया कहाँ होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड वहां आ जाता है और पूल को ओपन करके वो ब्री और जोना को बचा लेता है। पर तभी ब्री की नींद टूटती है और हमें पता चलता है कि ये सब तो बस ब्री का विजन था। फिर जब ब्री अपनी दूसरी तरफ पलटती है तो वो देखती है कि जोना पानी में डूबकर अपनी जान दे रही थी। ब्री जल्दी से जाकर जोना को बचाती है और हिम्मत देती है कि तुम हार मत मानो, हम दोनों यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। अब जोना बहुत हिम्मत करके पानी के अंदर जाती है और उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो जाली नहीं टूटती। पर जोना में अब सीबीएसई वाले बच्चों से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो वो ब्री से टावल लेकर फिर से उस जाली में उस टावल को बांध कर उसे तोड़ने लगती है और फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद वो उस जाली को तोड़ भी देती है। जोना अब उस टूटी जाली को लेकर पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री तो बेहोश हो चुकी है, जिसके बाद जोना ब्री को सीपीआर देती है और उसके ऐसा करते ही ब्री होश में आ जाती है। अब जोना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाली के टुकड़े को पूल के कवर पर मारती है और लकली इस बार वो कवर टूट भी जाता है। फिर जोना ब्री को जल्दी से पूल से बाहर निकालती है और उसे एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती है। अब जब उनके साथ सब कुछ ठीक होता दिखता है तो तभी वहाँ क्लेरा आ जाती है और वो उन पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर ये दोनों बच गई तो उसे जेल हो जाएगी। वो उन्हें गोली से उड़ाने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसमें उन्हें मारने की हिम्मत नहीं बची थी। जिसके बाद क्लेरा रोते रोते ब्री की रिंग जोना को वापस करती है और जोना से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। जोना भी ऐसा ही करती है और वो पुलिस को कॉल करती है, साथ ही वो क्लेरा को यहाँ से जाने के लिए भी कहती है। फिर एंड में पुलिस वाले ब्री और जोना को आकर बचा लेते हैं और ब्री को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ जोना ब्री को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस करती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि लाइफ में बेशक कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग तभी गिव अप कर देते हैं जब उन्हें सक्सेस मिलने वाली होती है। इसलिए कभी जिंदगी में हार मत मानना। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।